हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा एप्स एंड वेब पोर्टल्स ऑफ सितंबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माई कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे, वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में, तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं, अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 12% क्लब। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं एक भारत पे के द्वारा लैंडिंग P2P ऐप है। ये P2P लैंडिंग क्या होता है? पीयर टू पीयर लैंडिंग इन्वेस्टमेंट ऐप इसको कह सकते हैं, जो कि लॉन्च की गई भारत पे के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत पे के द्वारा P2P एक लैंडिंग ऐप लॉन्च की गई, उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम है 12% क्लब। 12% क्लब जैसा नाम है उसका, उतना ही ये इन्वेस्ट एंड बोरो करने पे 12% इंटरेस्ट रेट रहेगा इसका। ऑलराइट, तो क्या नाम है ऐप का? P2P लैंडिंग ऐप। किसके द्वारा लॉन्च की गई? भारत पे के द्वारा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का करेज बढ़ता ही जा रहा है, तो इसकी वजह से अभी रिसेंटली किस कंट्री ने एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की? बिट आईएनसी के साथ मिलके। बिट आईएनसी एक कॉर्पोरेशन या फिर एक कंपनी है, इनके साथ मिलके लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया ई नायरा। वो है नाइजीरिया। आई रिपीट, डिजिटल करेंसी ई नायरा
किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई? वो है नाइजीरिया के द्वारा। किसके साथ मिलके? बिट INC के द्वारा मिलके ये डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई, नायरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोन पे की। फिर से फोन पे के द्वारा एक पहली इंटरेक्टिव जियो स्पेशल वेबसाइट लॉन्च की गई जो कि ऑफर करेगी डाटा इनसाइट्स ऑन द डिजिटल पेमेंट्स। क्या नाम रहेगा उस एप्लीकेशन, उस जियो वेब स्पेशल वेबसाइट का? वो है पल्स। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? और ये फोन पे के द्वारा लॉन्च की गई है। फोन पे द पेमेंट्स एंड द फाइनेंशियल सर्विस कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटरेक्टिव जियो स्पेशल वेबसाइट। उसका नाम क्या रखा गया? पल्स। ये क्या प्रोवाइड करेगी? डाटा प्रोवाइड करेगी एंड इनसाइट्स अबाउट द इवैल्यूएशन और इन द इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। अब हम देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन प्लस यूज़र्स बहुत ज़्यादा है, एंड हम देख रहे हैं आजकल कैश से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट को यूज़ करते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, कहीं पे भी पेमेंट करना चाहते हैं, पहले क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पे करते थे। अब लोग सबके पास फ़ोन है तो डायरेक्ट फ़ोन से यूजिंग पेटीएम, UPI एंड वेरियस अदर ऑप्शन डायरेक्टली पे करना चाहते हैं। तो ये पल्स एक डाटा एंड इनसाइट्स प्रोवाइड करेगी अबाउट इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। फोन पे के द्वारा ये जियो स्पेशल वेबसाइट लॉन्च की गई है, इसका नाम रहेगा पल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी EILP। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट। अभी मणिपुर के द्वारा क्या करा गया कि जो भी इंडियंस या फिर जो भी टूरिस्ट उनकी स्टेट में आएंगे तो वो प्रॉपर उनका एक डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करेगी कि कितने लोग अंदर आए हैं, कितने लोग बाहर जा चुके हैं, तो उनको पता रहेगी उनकी स्टेट में अभी कितने लोग एट द मोमेंट प्रेजेंट हैं। तो इसको मॉनिटर करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर के द्वारा ये एक ऐप EILP इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट के नाम से लॉन्च की गई, जिससे, और ये बनाई किसके द्वारा गई? क्यूबिटन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया, ये याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे SBM बैंक के द्वारा अभी पार्टनर किया गया वन कार्ड के साथ। क्या लॉन्च करने के लिए? एक मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBM बैंक के द्वारा पार्टनर किया गया वन कार्ड के साथ। क्या लॉन्च करने के लिए? क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। और उसका नाम क्या है क्रेडिट कार्ड का? आप उसको मोबाइल फर्स्ट के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, विच विल बी ऑफर्ड थ्रू एन एप्लीकेशन। आई रिपीट, SBM बैंक हैज पार्टनर्ड विद वन कार्ड टू लॉन्च अ मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड, जिसको मोबाइल फर्स्ट बोला जाएगा, जो कि एप्लीकेशन के थ्रू ही ऑफर किया जाएगा। SBM बैंक क्या है? SBM आपका स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया वन कार्ड के साथ मिलके। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया बॉब वर्ल्ड। बॉब के नाम से आप याद रख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना एप्स एंड वेब पोर्टल्स के, ये आपसे ये नहीं पूछेंगे वो पर्टिकुलर ऐप करती क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो लॉन्च किसके द्वारा की गई, एंड बहुत मतलब चांसेस ये होते हैं कि 70% ऐसा पूछा जाए कि किसके द्वारा लॉन्च की गई, 30% चांस होगा कि आपको उसकी फंक्शनिंग पूछी जाएगी या फिर वो क्या ऐप है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक आइडिया कि वो करती क्या है किस लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या लॉन्च किया? वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको बॉब वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाएगा। अब ये है क्या बॉब वर्ल्ड? ये किस लिए बेसिकली लॉन्च किया गया, क्या है? पहली चीज तो याद रखना, बॉब वर्ल्ड का जो पहले नेम था ना वो क्या था? M Connect Plus। ये बॉब वर्ल्ड करेगा क्या? ये काफ़ी सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देगा जो आपको बैंक में जाके प्रोवाइड की जाती थी। जैसे रिटेल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पे, आपको इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, आपको अकाउंट खुलवाना है तो वो भी अकाउंट एकदम आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन पे खुल जाएगा, आपको लोन चाहिए, किसी प्रोडक्ट पे लोन चाहिए तो वो भी आपको ऑनलाइन यूजिंग द एप्लीकेशन ही हो जाएगा, जिसका नाम रखा गया बॉब वर्ल्ड। ठीक है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, याद रखना ईजी रहेगा आपको। बॉब नाम कैसे याद रखना है इजी रहने के लिए? बैंक ऑफ बड़ौदा, सो कंफ्यूज नहीं होगे। पहले उसको M Connect Plus बोला जाता था और अब बोला जाता है बॉब वर्ल्ड। एक चीज और याद रखना बैंक ऑफ बड़ौदा की, इन्होंने अभी डिजिटल स्कोर कार्ड में टॉप किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो किस बैंक ने टॉप किया डिजिटल स्कोर कार्ड की लिस्ट में? वो है बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राणा क्या है? ये आपको अब पता है कि एयर पोल्यूशन को हम बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी पूरी मतलब ध्यान रखा जाता है कि इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, लोगों की सेहत का ध्यान रखा जाता है, इन्वायरमेंट को
कंट्रोल करने पे मतलब ज़्यादा इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं। तो ये भी एक प्रणा वही है। ये क्या करेगा कि आपका जो एयर पॉल्यूशन है ना उसको मतलब जांच में रखेगा, उसको कंट्रोल में रखने के लिए कि जो डाटा उनका आएगा, जैसे मान लो पर्टिकुलर XYZ एक 3 एरियाज हैं, एक्स में कितना एयर पॉल्यूशन, हम PM2.5 PM10 मैटर्स हैं जो ये पार्टिकल्स हैं, इनका कितना पॉल्यूशन रहा वहाँ पे, वाई में कितना रहा, जेड में कितना रहा, तो पूरा एक प्रॉपर डाटा मेंटेन रखा जाएगा प्रणा के द्वारा। प्रणा की फुल फॉर्म क्या रहेगी? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ऑलराइट, ये रहेगी प्रणा टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया है। ऑलराइट, एक चीज और याद रखना, इसी के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव जी है ना, इनके द्वारा इंडिया का पहला फंक्शनल स्मोक टावर एट आनंद विहार दिल्ली इसको लॉन्च किया गया और इसी इवेंट के द्वारा ये प्रणा को भी लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रणा स्टार्ट किया गया, तो वो है मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रगति की। प्रगति क्या है? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। किस क्वेश्चन देखो ये भी पूछ जाता है कि प्रगति LIC के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म था, क्या वो एप्लीकेशन थी या वेब पोर्टल था? ऐसे भी पूछ लेते हैं तो क्वेश्चन। तो LIC के द्वारा प्रगति ये एक मोबाइल एप्लीकेशन थी। ये डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए ही रिलेटेड है, मतलब इंश्योरेंस जो आपकी कराते हैं तो आपको पता होगा उनके साथ उनके एजेंट्स भी होते हैं काफ़ी सारे, जिसके थ्रू आप अपनी LIC पॉलिसी लेते हैं। तो उन पे मॉनिटर रखने के लिए उनका रियल टाइम डाटा कि मतलब उन्होंने आज की कितनी सेल्स करी, कितना अमाउंट आया, कितना जनरेट हुआ, कौन लीव पर है, कौन प्रेजेंट है, एक पूरा डाटा मेंटेन करने के लिए, एक रियल टाइम डाटा मेंटेन करने के लिए ये प्रगति एक एप्लीकेशन डेवलप की गई डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। किनकी? LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए, ताकि उन पर नज़र रखी जा सके जो उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो अपने मीन्स कह सकते हैं जो उनके लोग हैं जिन्होंने उनको हायर कर रखा है, उनके वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, उस पर नज़र रखने के लिए ये प्रगति मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई LIC के द्वारा। प्रगति इसका नाम रहेगा, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, ये प्रगति की फुल फॉर्म रहेगी। प्रगति क्या है? रियल टाइम परफॉर्मेंस एनालिसिस देगा बाय एनालाइजिंग वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रीमियम कलेक्शन, पॉलिसी एक्टिवेशन, NACH वैलिडेशन एंड अमंग। ठीक है, चलो एक चीज़ और, LIC के द्वारा एक और AI बेस्ड, AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन जीवन शाखा लॉन्च की गई। जीवन शाखा ये बेसिकली किन के लिए थी? ये थी जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज थी ना, फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ देयर लाइफ सर्टिफिकेट, उनके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई, जीवन शाखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा इसको। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि हमारे किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हमारे ये बिलोंग करते हैं पीयूष गोयल जी। इनके द्वारा अभी एक NSWS मतलब नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया गया, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा टू एनेबल ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, मतलब जो बाहर के व्यापारी हैं और इंडिया के जो व्यापारी हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस वीमेंस को आकर्षित करने के लिए, ताकि वो आए एंड इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए जो उनको अप्रूवल्स, उनके लिए जो उनको क्लियरेंस चाहिए इंडिया में आके बिजनेस करने के लिए, वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से ही उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज़ एन एफर्ट टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब अब देखो, आपको कोई बिजनेस खोलना है तो उसके लिए कितने सारी परमिशन, कितने सारे सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो एक ही सिस्टम, एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए। मतलब आप ऑनलाइन जाएं, एक वेबसाइट पे जाएं, वहीं पर आप हर एप्लीकेशन, हर चीज़ के लिए अपनी जो आपको क्लियरेंस चाहिए वो आपको मिल जाए, अप्रूवल्स मिल जाए एक ही जगह से। उससे बेटर क्या होगा? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट करा गया। पूछा जाए क्या ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया किन के द्वारा जाता है, वो किन के द्वारा गया है इसको? तो इट वाज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT भी बोलते हैं। इन्होंने और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलकर ये आपका नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को डेवलप करा। नेक्स्ट हम बात करेंगे समर्पण पोर्टल की। जैसे नाम सजेस्ट करता है, समर्पण मतलब उन्होंने त्याग देना।
तो समर्पण पोर्टल सबसे पहले लॉन्च किसके द्वारा किया गया? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। काम क्या करेगा ये समर्पण पोर्टल? इसका काम रहेगा कि खुद लोग आए, वॉलंटरी सर्विस दे, मतलब इन्होंने लॉन्च कर दिया, अब उन्होंने फील्ड मार्क कर दी, जैसे एजुकेशन, स्पोर्ट, एग्रीकल्चर एंड स्किल डेवलपमेंट। इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति अगर खुद की इच्छा से आगे आके हेल्प करना चाहता है लोगों की, तो वो वॉलंटरी सर्विस कहलाती है। तो खुद वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप जाके समर्पण पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं कि आपको सो एंड सो फील्ड में लोगों की हेल्प करनी है या फिर सो एंड सो फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये एक वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए समर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये लॉन्च कब करा गया? 105वीं बर्थ एनिवर्सरी थी ये दीनदयाल उपाध्याय जी की, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च किया गया। एक चीज और याद रखना, अभी समर्पण दिवस घोषित करा गया है कि जो बर्थ एनिवर्सरी थी ना उपाध्याय सर की, दीनदयाल उपाध्याय की, उसको हम समर्पण दिवस की तरह ऑब्जर्व करेंगे अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये तो हो गया हम आपका समर्पण पोर्टल। इसके अलावा एक और याद रखना, हुनर ऐप। हुनर ऐप भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है और इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा उद्यम नौकरी एंड रोजगार ऐप। ठीक है, ये आपकी हुनर ऐप की फुल फॉर्म है। ये क्या है? ये हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा लॉन्च की गई है एंड इट विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू पीपल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। मतलब खुद की काम बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया एज वेल एज मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए ये एक हुनर ऐप लॉन्च की गई हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरी कौन सी है आपकी? वो है समर्पण पोर्टल। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।